बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कल सदन ने प्रधानमंत्री जी को देखने का काम किया, क्योंकि हर जगह सरकार धंधा देख रही है। क्या व्यापार देश की संप्रभुता से ज्यादा हो गया? और पूरा देश खड़ा था प्रधानमंत्री के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, जवाब दीजिए। क्या केवल हम अमेरिका के व्यापार पर निर्भर हैं कि अमेरिका हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे? बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कल सदन ने प्रधानमंत्री जी को देखने का काम किया। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक दम वाला व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके जो राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, जो उसका मजबूती के साथ जवाब दे पाते। राहुल जी ने सीधे स्पेसिफिक कहा कि अगर आप में 50% भी साहस है तो आप कहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की बहादुरी देखिए कि उन्होंने आज फिर बयान दे दिया, उन्होंने फिर कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, राहुल जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी। लड़ाई पाकिस्तान प्लस चाइना के साथ हो गई। सारी टेक्नोलॉजी तो चाइना की इस्तेमाल हो रही थी और आप चाइना के साथ गलबैयां करने पर तैयार हैं। आपने चाइना के लिए भी वही लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि हर जगह सरकार धंधा देख रही है। क्या व्यापार देश की संप्रभुता से ज्यादा हो गया? क्या धंधा हमारे आत्मसम्मान से ज्यादा हो गया? हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ा, उनकी मांगे सुनी हुई, उनके आंख के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और आप क्रिकेट खिला रहे हो। तो हम कहां खड़े हुए हैं? क्योंकि क्रिकेट में धंधा मिलेगा, उसके राइट बहुत बिकेंगे, सब होगा, बहुत तमाशा है, पैसा। क्रिकेट कोई खेलने का खेल तो नहीं है सिर्फ, क्रिकेट तो पैसों का काम है बहुत बड़ा, इसके अंदर पैसों का खेल बहुत बड़ा है। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जो आत्मसम्मान है, हम उसको बिल्कुल व्यापार के लिए गिरवी रख देंगे क्या? देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए और पूरा देश खड़ा था प्रधानमंत्री के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, जवाब दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आप जवाब दीजिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही कि कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं था, मतलब किसी भी वर्ल्ड लीडर ने उन्हें रोका नहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और फिर कितना कमजोर व्यक्तित्व का झलक रहा है कि किसी ने रोका नहीं, ट्वीट से आप रुक गए। मतलब कितना कमजोर व्यक्तित्व झलक रहा है। आप बताइए, ट्वीट से रुक गए, सिर्फ एक ट्वीट से। तो ये तो इससे ज्यादा दुखद है। डोनाल्ड ट्रंप की जब आपने बात कही आज, जो रिसेंट उन्होंने रिमार्क दिया है कि 20 से 25% तो टैरिफ की बात तो कही उन्होंने, और फिर से जो बात दोहराई कि उन्होंने रोकी भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध, आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि जो अपोजिशन डिमांड कर रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने। मैं कह तो रहा हूं, ट्रंप साहब लगातार बयान दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या केवल हम अमेरिका के व्यापार पर निर्भर हैं कि अमेरिका हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे? इतना बड़ा मार्केट है हमारा देश। ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका को भी उतनी ही जरूरत हिंदुस्तान की है जितनी हमको है। इतना दबे नहीं, इतना डरे नहीं, इतना झुके नहीं। देश के आत्मसम्मान को गिरवी ना रखे अमेरिका के सामने। अमित शाह की बात कर लेते। कल अमित शाह अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक और चीज कही कि जो पहलगाम के आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया, और ये क्लियर प्रूफ मिला है कि पाकिस्तान का हाथ है। और उन्होंने सब लोग आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, उसके टाइमिंग्स के ऊपर रहा, कोई मर रहा है, उसको आप किसी को कहां से जोड़ रहे हो? मतलब आपने राइफल भी जो लगा दी और ये भी रहा है। सब ठीक है, ये तो सब लिखाया बोल रहे थे, ठीक है, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिरी प्रश्न में मनीष तिवारी और शशि थरूर जो ऑपरेशन सिंदूर की डेलीगेशन के पार्ट भी थे, बट उनको कहा गया, उनका एक जो ट्वीट सामने आया मनीष तिवारी जी का ट्वीट आया, और उसके बाद शशि थरूर भी बात नहीं करे। क्या तो उन्होंने मनीष भाई ने तो 1971 का गाना सुनाया था ना, वो उस भारत का गाना सुना रहे थे जिस भारत के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा जी ने। वो इस भारत का गाना नहीं सुना रहे थे कि ट्रंप के सामने हम हाथ जोड़ करके बैठे हैं।